तो फ्रेंड्स अब हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए हमारा जो सिंटेक्स होता है वो होता है सिंपली फॉर, उसके बाद हमारे पास तीन वैल्यूज होती है। यहाँ पे वैल्यू 1 आती है, कॉमा वैल्यू 2 और एक्सप्रेशन एक्चुअल में नॉट वैल्यू, और यहाँ पे थर्ड एक्सप्रेशन आता है। जो फर्स्ट हमारी एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारा इनिशिएशन, जिसको हम बोलते हैं किसी वैल्यू को इनिशिएट करना। उसके बाद हम कंडीशन देते हैं, लाइक हमारा कोई भी वेरिएबल है उसकी कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 और 12, और उसके बाद हम सेमी कॉलन से इसको सॉरी सेपरेट करते हैं, कॉमा से नहीं, सेमी कॉलन, और उसके बाद हम लास्ट में इंक्रीमेंट लाइक ए प्लस प्लस। तो जैसे हमने वाइल लूप में किया, स्टार्टिंग में हमने लूप के पहले ही कोई वैल्यू इनिशिएट की है, तो इसमें हम लूप के अंदर ही यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर इनिशिएशन होती है, और उसके बाद कंडीशन होती है, और उसके बाद इंक्रीमेंट। वाइल लूप में हमने जब इंक्रीमेंट किया था तो हमने देखा था कि हमने बाहर अंदर लूप के अंदर ही करली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्रीमेंट किया था, लेकिन वाइल के केस में ऐसा नहीं होता। वाइल के केस में इंक्रीमेंट भी लूप के अंदर ही होता है, और इसके बाद हम डायरेक्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम इको करते हैं वैल्यू ऑफ ए की, उसको कंकैटिनेट करते हैं विद कॉमा, और फिर हम इसको क्लोज करेंगे, और अब हम इसको अगर चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 12 तक। तो जैसे वाइल लूप में हमने कोई भी कंडीशन अंदर लगा दी थी, वैसे हम इस केस में भी कोई भी कंडीशन अंदर लगा सकते हैं। लाइक हम अब इफ स्टेटमेंट अगर अंदर लगाना चाहे तो हम जैसे हमने उस केस में लगाई थी वैसे हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। जैसे इफ ए इज इक्वल टू इक्वल टू 5, और देन यहाँ पे सिंपली इको वैल्यू 5, देन ये हमको वैल्यू देगा 0 1 2 3 4 5, एंड देन आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसको करने के बाद वो इसको भी हर बार इवेलुएट कर रहा है। अगर हमने वहां से 5 हटाना है तो हम सिंपली यहाँ पे एल्स लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और इस वाले को इसके अंदर ले लेंगे, लाइक यहाँ पे पेस्ट। तो अब हम अगर इसको चेक करें तो हमारी 5 नहीं आएगा, और यहाँ पे हम कॉमा भी डाल सकते हैं अगर आपको वहाँ पे चाहिए ऐसे। तो ये था हमारा फॉर लूप। तो आपने एक चीज नोटिस की होनी कि फॉर लूप और वाइल लूप बिल्कुल एक तरह ही काम कर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इनिशिएशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट करने में है। उसमें हम लूप के अंदर इंक्रीमेंट करते थे और कंडीशन वाइल लूप के साथ करते थे। तो अगर आपके ये बहुत बेसिक टॉपिक है हमारे पीएचपी के, जो कि आपको ढंग से आने चाहिए, तो आप इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। सिर्फ पीएचपी में नहीं, वैसे कोई भी लैंग्वेज हो, ये इफ फॉर बहुत बेसिक होते हैं। तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट लूप पढ़ेंगे वो है फॉर ईच लूप। तो